धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी से अनुरोध कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। द्रव्य संग्रह जो आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत देव के द्वारा विरचित है प्राकृत भाषा में, और इसकी जो टीका की है हिंदी में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम सागर महाराज ने की है, उसका हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं और उसका आप सभी लाभ लें। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपाशित शीर्ता सरति हरदोनो धूर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रेषां प्रतिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशारणमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतर श्रवंत। तो कल के स्वाध्याय में हमने दूसरा अधिकार आरंभ किया था, जिसमें 7 तत्व और 9 पदार्थ के बारे में बताया गया था। एक ही श्लोक में ये सारी बातों की परिभाषाएं हमने कल पढ़ी थी। अब आज अगली गाथा पढ़ते हैं। इसका पहली गाथा पढ़ लेते हैं। कौन सी कल हमने गाथा पढ़ी थी? आसव बंधन संभर निजन मोक्षा सपो पावाचे जीवा जीव विशेषा ते विषमाशीर्ण पभमाणे पवनाम्भो। आज की गाथा में हम आश्रव और द्रव आश्रव और भाव आश्रव के बारे में आरंभ करते हैं। आसव आदि जीर्ण कम्मम परिणामेण पुनो से विणयेयो भावासवो विजुत्ते भावासवो विणुत्तो कम्बासवणम परोहुदी। असवधि आश्रव होते हैं जीर्ण जिनके द्वारा कम्ब कर्म परिणामेण परिणाम से अपनो आत्मा के विणयो जानना भावसो भावसवो भाव आश्रव जिणुत्तो जिनेन्द्र देव ने कहा है। कम्बाश्रव कम्बासवर्णम कर्म के आश्रव परो होदी दूसरे द्रव्य आश्रव कर्म के आश्रव दूसरा द्रव्य आश्रव है। अर्थात क्या है कि आत्मा के जिन रागादि परिणामों से कर्म आते हैं वे परिणाम भाव आश्रव कहलाते हैं, और ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्मों का आना द्रव्य आश्रव कहलाता है। जैसे तेल से लिप्त हुए पदार्थ में धूल के समागम हो जाता है, उसी प्रकार से आश्रव के निमित्त से जीव के द्रव्य आश्रव होता है। आश्रव के 2 भेद बताए, एक भाव आश्रव और दूसरा द्रव्य आश्रव।
जिन परिणामों से कर्मों का आगमन होता है उन्हीं परिणामों को भावाश्रव कहते हैं और ज्ञानावर्ण आदि उद्गल कर्मों के आने को द्रव्य आश्रव कहते हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। जीव और अजीव तत्व के विषय में तो आपने जीव द्रव्य को जान लिया, वही है जो द्रव्य और तत्व में थोड़ा अंतर होता है, वह भी इसके लिए कि गाथा में जान लिया है। अब यहाँ पर आश्रव तत्व के लिए कहते हैं आश्रवादि जीर्ण कम्मम। आश्रवादी आश्रवित होते हैं अर्थात आते हैं। जीर्ण माने जिनके द्वारा, कम्म माने कम, कर्म परिणाम से अर्थात कर्म जो आते हैं वे परिणाम से आते हैं और आत्मा के भाव को परिणाम कहते हैं। और जैन दर्शन में मुख्य रूप से इसी को परिणाम कहा जाता है। वे परिणाम जिनके होते हैं अपाणो, आत्मा के अर्थात आत्मा के जिन परिणामों से कम्बादि आश्रव का आश्रव आना होता है कहा गया है, वे कर्म का आश्रव जो दूसरे के आश्रव है, वह दूसरा जो आश्रव है वह कर्म आश्रव कहलाता है। इस गाथा के द्वारा यह बताया गया है कि आश्रव तत्व को जानने के लिए आश्रव के भेद को जानो। कर्म का आना आश्रव है और उस कर्म के दो भेद होते हैं, एक भाव आश्रव और दूसरा द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव में भाव की प्रधानता होती है और द्रव्य आश्रम में द्रव्य की प्रधानता होती है। द्रव्य अर्थात जो मैटर है, जो कर्म है, जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप हैं, उनकी प्रधानता होती है। और भाव आश्रम में आत्मा के भाव का होना ही भाव आश्रम है, आश्रव है। इसलिए पहले भाव आश्रव लिखा है और बाद में कर्म आश्रव लिखा है। हम पढ़ते हैं कि कर्मों का आना आश्रव है, तो यह एक प्रकार का से द्रव्य आश्रव है, लेकिन कर्म आएगा क्योंकि कोई बुलाने वाला होगा तभी तो आएगा, वह स्वयं तो नहीं आएगा। यदि कर्म स्वयं आने लग जाए तो फिर कर्म से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। कर्म किसी कारण से आता है। कर्म आने के कारण में सबसे पहले क्या कारण है? कर्म हर जीव आत्मा के अपने अपने परिणाम या भाव से आता है। परिणाम जिसे हम अपनी भावनाएं कह सकते हैं, अपने विचार कह सकते हैं, जिससे कर्म आना आरंभ होता है। कर्म आ गया तो द्रव्य आश्रव हो गया और कर्म के लिए जो हमने भाव किया था वह भाव आश्रव हो गया। तो ऐसे ही बंध आदि विषय में भी बताया गया है। सभी तत्वों के दो ही भेद होते हैं, वह भी इसी रूप में द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, द्रव्यबंध और भावबंध, द्रव्य संबर और भाव संबर। जो भाव आएगा उसका संबंध जिससे होगा आत्मा के हमारे भावों से। जो आत्मा भाव करने वाला है, क्योंकि भाव करने वाला ही होता है, सचित होता है, सचेतन होता है, जीव होता है, इसी में भाव होगा और भाव करेगा। तो कर्म का आश्रव होगा और भाव नहीं करेगा तो कर्म का आश्रव नहीं होगा। आगे यह जानना जाएगा कि कौन से भाव करना और कौन से भाव नहीं करना, किन भावों से करने से कौन से कर्मों का आश्रव होता है और किन भावों के रुक जाने से कर्मों का आश्रव भी रुक जाता है। सब चीज जिस पर निर्भर है, जीव के भावों पर, जीव के परिणाम पर, उसके विचार पर। क्योंकि जो भाव होता है उसी प्रकार का विचार मस्तिष्क में आता है और उसी के अनुसार बुद्धि होती है और बुद्धि, विचार, भाव, परिणाम ये सब आत्मा के द्वारा ही संचालित होते हैं। द्रव्य आश्रव का अर्थ है द्रव्य कर्म।
पदार्थ रूप में जो कर्म है वह कर्म का आना द्रव आश्रव और भाव का आना भाव आश्रव पहले ही बता चुके हैं, तभी द्रव आश्रव संभव है। ये भाव इत्यादि क्या होते हैं यह आगे की गाथा में बताया जाएगा। तो इस गाथा में भाव के आश्रव के भेदों का वर्णन कहा है। मिच्छत्ता बिरदीप मदाजोग कुहादौत्थ वर्णेया पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादु पुब्बस्य। मिच्छत्ता मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, जोग, कोहादो क्रोध आदि कसाएं विर्णेया जानना चाहिए। पण 5 15 पण 15 तिये 3 चदु 4 कमसु क्रम से भेद भेदो पुब्बस्सम पूर्व में कहे गए हैं। को भाव आश्रव के 5 मिथ्यात्व, 5 अवरति, 15 प्रमाद, 3 योग और 4 कसाय कुल मिलाकर के 32 भेद होते हैं। जो भाव आश्रव है उसके 32 भेद है। 32 कौन कौन से? 5 मिथ्यात्व, 5 अवरति, 15 प्रमाद, 15 और 10 25 और 3 योग 28, 4 कसाय 28 4 32 तथा अवरति 12 योग और 15 और कसाय के 25 भेद करने पर यह भाव आश्रव के 72 भेद हो जाते हैं। अब क्या हो गया कि जो अवरति है वह कितनी है? 12 हैं। 5 अवरति के भेद कितने हो गए? 12 भेद हो गए। योग 15 है और कसाय के 25 प्रभेद हो गए। करने पर तो भाव आश्रव 72 प्रकार का हो गया है। ते भावों के नाम जो दिए जा रहे हैं, मिच्छत्ता मिथ्यात, अवरति अवरति, प्रमाद प्रमाद, जोग योग, कोहात्यथो क्रोध आदि मृणेया जानना चाहिए। आगे इन सभी के भेद बताए जा रहे हैं। पण 5 अर्थात 5 भेद मिथ्यात्व के हो गए, 5 प्रकार के अवरति हो गई, पण 10 15 प्रकार का प्रमाद हो गया, 3 प्रकार का योग हो गया, 4 प्रकार का क्रोध हो गया और क्रम से जानना चाहिए। तो भेदों के इस तरह से जानना चाहिए कि ये भेद किसके हैं। पुब्बस्य पूर्व अर्थात जो 2 प्रकार के आश्रव बताए गए हैं उनमें से जो पूर्व है अर्थात भाव आश्रव है, ये भेद उसके हैं। इतने तरह के भाव हमारी आत्मा के कर्मों को बंद होते हैं और जो 8 प्रकार के कर्म बंद होते हैं उनके लिए कौन सा भाव कारण है? ये तो भाव कारण है। ये भाव हर आत्मा में पाए जाते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ है सरल भाषा में यह है कि जिसके माध्यम से हम सही बात को सही नहीं मानते और गलत को सही मानते हैं तो उसको मिथ्यात्व कहते हैं। जिस किसी भी चीज में यह बात लगेगी वह मिथ्यात्व भाव हो जाएगा। मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। और जो भावों से रहते हैं, किसी भी चीज का एकांत आग्रह पकड़े रहना एक एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। वह जैसे पहले बताया गया है कि जीव कर्ता होता है, भोक्ता होता है, तभी तक जो भी बताया गया था वह 2 नयों की अपेक्षा से बताया गया था। और व्यवहार ने से जीव करता है, निश्चय ने से जीव मात्र उसके शुद्ध उपयोग का करता है और व्यवहार ने से जीव पर द्रव्य रूपी सुख दुख भाव आदि का भोगता है। और पुद्गल कर्म के
फल को भोगता है। तो मिथ्यात्व के 5 बात बताई। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। सिद्ध भगवान के 8 गुण, कौन सा गुण किस कर्म के साथ 6 से उत्पन्न होता है? तो ज्ञानावरणी कर्म से 6 होने पर अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म के 6 होने पर अनंत दर्शन प्रकट होता है। वेदनी कर्म के 6 होने पर अभ्याध्यात्व गुण प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के 6 होने पर सम्यक छाई सम्यक गुण प्राप्त होता है, और जिसे अनंत सुख कहते हैं। और आयु कर्म के नष्ट होने पर अवगाहनत गुण प्राप्त होता है, और नाम कर्म के नष्ट होने पर सूक्ष्मत गुण प्राप्त होता है। गोत कर्म के नष्ट होने पर अग्रु लघुत्व गुण प्राप्त होता है, और अंतराय कर्म होने पर अनंत वीर गुण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एकांत के मिथ्यात्व के बारे में थोड़ा सा बताया। और निश्चय आगे कह रहे हैं कि निश्चय ने से जीव शुद्ध भावों का भोगता है। जब कोई ऐसा मानता है कि जीव कर्ता कुछ नहीं है और जीव में सब स्वतः होता रहता है, सब कुछ करने के बाद भी जीव में आश्रव का बंध नहीं होता है, तब कोई ऐसा मानने लग जाता है तो वह एकांत मिथ्यात्व कहलाने लगता है। एकांत रूप से जीव करता ही है या जीव करता नहीं है, ऐसा मानना। एकांत रूप से जीव का कर्ता ही मान लेंगे तो सिद्ध भगवान भी कुछ ना कुछ करेंगे। भगवान सिद्ध के कुछ तो नहीं करते तो जीव एकांत रूप से करता नहीं होता। तो ऐसा करके कोई भी एकांत माना जाता है, अर्थात एक अभिप्राय से कि वस्तु को स्वीकार करना। जैसे किसी ने कहा जीव मरता है, या किसी ने या नहीं मरता है, किसी ने मान लिया कि जीव मरता नहीं है। और यदि जीव मरता ही नहीं है तो फिर शरीर की पिटाई की जाए, क्योंकि जीव तो मरेगा नहीं, अजीब ही मरेगा। तो जिसने ऐसा एकांत रूप मान रखा है जीव तो मरता नहीं है, वह उसका एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा। जिसने यह मान लिया है कि जीव मर जाता है तो वह भी उसका एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा, क्योंकि ऐसा मान लेना कि जीव तो मर गया, इसका अर्थ है कि द्वारा उत्पन्न नहीं होगा, और जो अनेकांत को मानने वाले होंगे वे बच जाएंगे। इसलिए ऐसी मान्यता रखना एकांत मान्यता होती है, विपरीत मान्यता होती है। जैसे धर्म से तो कुछ नहीं होता, धर्म से तो दुख ही दुख होता है, त्याग तपस्या से शरीर को कष्ट दिया जाता है, ये सब विपरीत मान्यताएं हैं। यह विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। संशय मिथ्यात्व का अर्थ है कि जैसा ऐसा सोचना कि धर्म करने में कुछ मिलता भी है या नहीं। देखते तो हैं धर्म करने वाले भी बड़े दुखी दिखाई देते हैं, धर्म करने से कुछ नहीं होता, ऐसा संशय डाउट पड़ जाता है। और यह संशय मिथ्यात्व है, और यह सब जीवों में पड़ जाते हैं। और अज्ञान मिथ्यात्व का अर्थ है जैसे ज्ञान में कुछ नहीं होता, सब कुछ ज्ञान के अभाव में ही होता है। जब तक ज्ञान रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यह ऐसा कुछ मानते हैं कि मुक्ति में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ज्ञान से शून्य हो गया वही मुक्त हो गया। यह अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। फिर एक होता है कि वैवनिक मिथ्यात्व की विनय संबंधी मिथ्यात्व, जैसे माता पिता कक्षा के अध्यापक और सबकी विनय करता है, वैसे ही सच्चे गुरु सदगुरु कुगुरु और सबकी विनय करना है। और कहता है कि उसी को मानो सभी के सामने में ही सब ठीक रहता है, ऐसा मानना वैमानिक मिथ्यात्व कहलाता है।
सभी धर्म को मान लो, सभी की पूजा कर लो, यह वैनियिक मिथ्यात्व हो गया। तो ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए, और यह मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा भाव है जो संसार के कर्म बंध के कारण होता है। और जब तक यह मिथ्यात्व नहीं छूटता है तब तक आगे से कोई भी भाव नहीं हिलेंगे। जड़ गया है, यह जड़ गया है। आगे की जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, अवृत्ति, प्रमाद, योग, कषाय, कुछ भी कम नहीं होगी जब तक यह मिथ्या दृढ़ है। आगे के जीव कमजोर नहीं होंगे। ऐसा कोई खेल या पार्टी होती है तो उसका एक राजा या बॉस होता है, तो यदि वह पकड़ा गया तो पूरी टीम हार गई। ऐसा मिथ्यात्व सबके बॉस है, और जिसको यदि कब्जे में ले लिया तो वह सब कब्जे में आ जाएंगे, और इत्यादि। इसमें ढील रखी तो सबके आश्रय से फलते फूलते रहेंगे। तो कौन सब जो में आ गया है, कब्जे में आ गया है, और यदि इसमें ढील रखी गई तो वह आश्रव के फूलते फलते कौन सा रहेगा। अवृत्ति के भाव, अवृत्ति का अर्थ, इसमें कोई भी व्रत ना लेना, व्रत के भाव ना होना, विरक्ति नहीं होना, ये सभी भावों से मिथ्यात्व का कारण बनारसी है। मिथ्यात्व का कारण से ही पुष्टि होते रहते हैं। यह भी 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की अवृत्ति कौन कौन सी है? ये 5 प्रकार के पाप पड़ते हैं, और उन्हीं 5 पापों को अवृत्ति होने का नाम ही अवृत्ति है, और इनके विपरीत ना होना अवृत्ति कहलाती है। जो 5 पापों तक फले फूले रहते हैं जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटता है, फिर प्रमाद होता है, और यह 15 प्रकार के है, और प्रमाद भी भाव के आश्रव के कारण से बने रहते हैं। तो प्रमाद के 15 प्रकार क्या बताए? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और भोजन, कथा, चोर कथा, राज कथा, स्त्री कथा, और प्रणय, शेत, मान, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से 15 मिथ्यात्व के भेद बताए हैं। किसके भेद बताए हैं? प्रमाद के 15 भेद बताए हैं। क्रोध आदि 4 कथाएं अलग से ही ले ली गई है, और ये प्रमाद में भी गर्वित है कि उनमें से थोड़ा सा अंतर यह रह गया है कि प्रमाद में जो कषाय आती है वह स्थूल रूप से बड़ी होती है, और क्रोध आदि कषाय हैं वे बहुत ही सूक्ष्मता से में रह जाती हैं, और गुण स्थानों के अनुसार ये वर्णन किया गया है। तत्चार सूत्र में 8वें अध्याय का पहला सूत्र यही है, मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय होगा। यह भी उसी की व्याख्या है, और यह भी उसी की व्याख्या है। इस तरह से भाव आश्रम के भेद क्रम से जानने चाहिए। इन भाव आश्रमों में जो पहले नष्ट होने वाले भाव है वह है प्रमाद भाव, और जब तक नष्ट हो जाते हैं अवृत्ति का क्रम आता है। अवृत्ति आना अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में से जो थोड़ी सी भी अवृत्ति आती है वह घर में वह रह करके थोड़ी सी अवृत्ति आती है घर में रह करके, तो वह कहलाता है देशव्रत। और जब
पूर्ण वृत्ति आ जाती है। कोई घर छोड़ेगा तभी वह लाभदायक होगा जब उसे पहले मिथ्यात्व को भी छोड़ना होगा। इसलिए पार्श्व कथा में जो हाथी का दृष्टांत आया है कि उसमें हाथी ने मद्य मांस मधु पंच उदंबर फलों का त्याग कर ये 8 मूल गुणों को धारण किया था, और इन 8 मूल गुणों को धारण करने से पहले वह सम्यक दृष्टि भी था और मिथ्यात्व को छोड़ा था। और मिथ्यात्व कैसे छोड़ा? जो सबसे बड़ा मिथ्यात्व होता है वह होता है देवसात गुरु के विषय में, और किसी भगवान मानना, जो भगवान नहीं है उनको भी भगवान वह मानना जो है, और उनको नहीं मानना अथवा दोनों को मानना, यह सब क्या है? मिथ्यात्व है। विनय मिथ्यात्व भी छोड़ना चाहिए, और एकांत मिथ्यात्व या विपरीत मिथ्यात्व होता है उसको भी छोड़ना चाहिए। यह मिथ्यात्व का गंध सबसे पहले किससे चलता है? तो देवशास्त्र गुरु से। देवशास्त्र गुरु के विषय में यह मिथ्यात्व बना रहेगा तो वह जीव भी सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। सम्यक दृष्टि अर्थात समीचीन दृष्टि का हो जाना, भीतर से ही समीचीन श्रद्धा का हो जाना। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य यही है कि श्रद्धा सहित आस्था उत्पन्न का हो जाना। जैसे उस हाथी ने यह स्वीकार कर लिया था कि भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, और हाथी ने सिर हिला करके यह स्वीकृति कर लिया था कि जब मुनि महाराज ने उनसे कहा था कि तुम सब 18 दोषों से रहित होकर के भगवान को मानना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जिनेंद्र भगवान को मानना या किसी अन्य भगवान को मानना, जिन भगवानों ने में 18 दोष नहीं है बस उन्हीं को मानना है, क्योंकि हम को पसंद है। और कैसे आएंगे जिसमें ना हो, वह है भगवान के 18 प्रकार के दोषों का नहीं होना चाहिए। भगवान के को भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, निंद्रा नहीं आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी से राग नहीं होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, भगवान के अंदर कोई द्वेग नहीं होना चाहिए। ये सभी दोष हैं जो इन सब से सहित है, और यह वह भगवान है जिसमें कोई एग्जीक्यूटिव जिनमें कोई उद्वेग नहीं आना चाहिए। ये सभी दोष जो इन सब से रहित हैं वह भगवान हैं, और उनमें मेरा कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ये अपने भगवान को मानते हैं, उनको नहीं मानते, मेरा कुछ नहीं है। ज्ञान की बात है, जो 18 दोषों से रहित है वही भगवान है, तो उसका नाम कुछ भी हो उसे कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी वाले लोग क्वालिटी को ही मानते हैं, आप ही क्वालिटी वाले बनो। ऐसे ही उन्हें के द्वारा बताया हुआ जो आगम होगा, शास्त्र होगा, सिद्धांत होगा, वही हमारे लिए शास्त्र आगम का ज्ञान है, और जो वही व्यक्ति होगा वह ही सही बात बताएगा। दोष से रहित व्यक्तियों कोई बात निर्दोष होगी और उसकी वाणी भी निर्दोष होती है, तो उसके बताए हुए तत्व भी निर्दोष हैं। जो यह निर्देश दिया जा रहा है उसको स्वीकार करना है। उसमें सभी मुख्य
रूप से अहिंसा धर्म के रूप को स्वीकार कर लिया गया है और वही शास्त्रों में बताया जाता है। और उसके साथ साथ में यह परिग्रह से रहित हुआ गुरु है, जो परिग्रह के साथ में दिखाई देता है। ऐसा कोई भी बाबा या गुरु को मानना वहाँ अपनी क्वालिटी के अनुसार गुरु में नहीं आता है। बस इतनी सी बात है। और सम्यक दर्शन आपके साथ है। यह भाव अपने भी दृढ़ता से आने चाहिए। एक हाथी के भी जब इतना सम्यक के साथ व्रत ले सकता है तो आप लोग हाथी से भी गए गुजरे हैं क्या? फिर भी कुछ करते ही क्यों नहीं? इसलिए पहले मिथ्यात्व को पहले छोड़ा जाता है, फिर वह अवृत्ति इत्यादि पाप ढील हो जाते हैं और अवृत्ति के भाव स्वतः ही आ जाते हैं। तो इन सब बड़ी बड़ी चीजों के विपरीत कोई मिथ्यात्व मान्यता से, मिथ्या धारणा से, तो फिर से झूठ चोरी आदि ये स्थूल रूप से में इत्यादि ग्रस्त के लिए कहा जाए तो वह अपनी शक्ति अनुसार जितना हो छोड़ेगा, वह उसका स्थूल अणुव्रत कहलाएगा। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपु निर्णय, जो तेरी शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।